दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बीपीएससी जीएस 1 के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी जीएस 1 के पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी जीएस पेपर 1। इसमें सबसे पहले तो क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसमें हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित, तो उसमें भी बिहार से रिलेटेड जो भी है उससे पूछा जाएगा इतिहास में। सेकेंड में रहेगा पार्ट 2 में करेंट यानी करेंट अफेयर से संबंधित जो भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय या बिहार से संबंधित घटना क्रम चल रहा है उससे संबंधित पूछेंगे। ठीक है, और लास्ट हो गया आपको सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी हो गया। ठीक है, तो इसमें 3 पोर्शन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री हो गया, करेंट हो गया, सांख्यिकी। स्टैटिक्स ऐसा चीज है कि इसमें नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है और जितने 75 नंबर के ये है 25 में आप 75 इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। मेहनत इस सिलसिले में कि इसमें कोई रटने वाला चीज नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा वही स्टैटिस्टिक्स आपका एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेगा। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो सामान जो समय है, समय की पाबंदी आप में रहेगी और जितने समय की पाबंदी रहेगी उतने आपका टाइम बचत होगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बन तो सबसे जाएगा लेकिन टाइम को सामंजस्य कोई बहुत कम लोग बैठा पाते हैं और जो टाइम की रणनीति है यानी समय की रणनीति है वो समय की रणनीति पे कायम करेंगे तो स्वाभाविक चीज है कि स्टैटिस्टिक्स भी समय से हो जाएगा और टोटल जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन टाइम से ही लिखा जाएगा और जिसमें आपको अच्छा से अच्छा रैंक आएगा और स्टैटिस्टिक्स में ही अच्छा नंबर उठेंगे। स्टैटिस्टिक्स में नंबर उठने का मतलब है आपका रैंक सुनिश्चित होगा। अगर स्टैटिस्टिक्स खराब आपका चल गया तो पास तो कर सकते हैं लेकिन आपका रैंक नहीं आएगा या तो इंटरव्यू में आप फेल कर जाइएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बदौलत ही एक अच्छा रैंक लाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्योंकि आप लोग पिछला क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में आप लोग देख चुके होंगे कि क्या क्या क्वेश्चन और उस पूछा है। अगर नहीं देखे होंगे एनालिसिस तो जरूर करिए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और किस पैटर्न पे पूछ रहा है। क्योंकि बीपीएससी अभी पूरे पैटर्न वेरिएंट कर रहा है, पैटर्न इतना तेजी से चेंज कर रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ पहले क्या था, पहले 2 4 10 क्वेश्चन रट कर जाइए और बीपीएससी में वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ देता था, लेकिन अब वो बात रही नहीं। अब रट्टा मारा हुआ आपका काम नहीं आएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सिलेबस और आप कोई भी टॉपिक समझेंगे वही एग्जामिनेशन हॉल में लिखाएगा। कल पिछला वीडियो में बतलाया था कि सबसे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, अपना नोट्स बनाए हुए नोट्स को आप एक नहीं 5 बार उसको रिवीजन कीजिए, 10 बार रिवीजन कीजिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़े तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए। प्रीवियस ईयर का इक्वेशन है उसी को सेम टू सेम लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, आप बीपीएससी करेगा क्या कि 2-3 टॉपिक को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर सकता है। या तो पिछले बार आप लोग देखे होंगे कि शॉर्ट नोट टाइप का एक नहीं 2 या 3 घुसा दे तो उसमें परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि शॉर्ट नोट लॉन्ग जो क्वेश्चन है लिखने की अपेक्षा शॉर्ट नोट लिखना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि शॉर्ट नोट होता है कि कम से कम 2-3 टॉपिक से वो कवर करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो, एक ही टॉपिक से कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें पूरे सिलेबस आपको कवर करने की जरूरत है और थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कहीं से भी आपको ये नहीं रट्टा मारा हुआ, अब चेयरमैन साहब भी बोल चुके हैं कि रट्टा मारा हुआ काम नहीं चलेगा। उसको गहराई से कोई भी टॉपिक को समझना पड़ेगा। जितना गहराई से समझिएगा अपने भाषा में उसको लिख पाइएगा। अपना भाषा में लिखा हुआ नंबर या स्कोरिंग ज्यादा होने की संभावना रहती है। ठीक है,
तो हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो कला। कला बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। पिछले बार ही आप लोगों ने देखा होगा कि मौर्य कला पूछा है, ठीक है। मौर्य कला, कला तो एकदम फेवरेट है, ठीक है। कला से एक क्वेश्चन लगभग हर एक साल बीपीएससी में पूछते आया है, ठीक है। तो मौर्य कला पिछले बार पूछ चुका है, तो ऐसा नहीं समझिए कि पूछ चुका है तो इस बार नहीं पूछेगा, ऐसा समझने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने की गलती तभी कर सकते हैं जब एकदम लापरवाह आप होंगे, ठीक है। तो मौर्य कला पूछ चुका है, फिर भी अब मौर्य कला को पढ़ करके जाना है और अच्छे से पढ़ करके जाना है। हो सकता है इस बार मौर्य कला शॉर्ट नोट में पूछ दे, ठीक है। पिछला बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो इस बार शॉर्ट नोट में पूछ दे। और शॉर्ट नोट में एक चीज और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, अगर शॉर्ट नोट जो पूछता है, शॉर्ट नोट में अगर आपको दो क्वेश्चन, जैसे पिछले बार ही एक शॉर्ट नोट पूछा, 3 क्वेश्चन दे दिया, उसमें 2 लिखना अनिवार्य था, ठीक है। अगर शॉर्ट नोट आपको आता है तो सबसे पहले तो शॉर्ट नोट ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, उसमें नंबर उठने की ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अपेक्षा। और शॉर्ट क्वेश्चन लिखना भी इजी होता है अगर आपको आता है तो। और जब पूरा सिलेबस कवर किए हुए रहिएगा तो जरूर आपका लिखा जाएगा और अच्छा से लिखाएगा, ठीक है। तो मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, पटना कलम हो गया, ठीक है। तो इस बार बचा है पाल कला और पटना कला, ठीक है। पाल कला और पटना कला तो अच्छे से पढ़ करके जाना ही जाना है, मौर्य कला को भी पढ़ करके जाना है। हो सकता है कि कला पे आपसे निबंध पूछ दिया जाए, तो निबंध में आप क्या कीजिएगा, निबंध में तो पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें मधुबनी भी लिखना पड़ेगा, जदोपटिया कला एक आता है वो भी लिखना पड़ेगा। तो कला से संबंधित आपको अच्छा से पढ़ करके जाना है, ठीक है ना, क्योंकि कला से रिलेटेड बीपीएससी का फेवरेट रहा है। मौर्य कला पूछ दिया है, फिर भी आपको पढ़ करके जाना है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हो गया आपको संथाल विद्रोह। पिछला बार आप लोगों ने देखा होगा कि संथाल और चंपारण सत्याग्रह ये शॉर्ट नोट में पूछा था, ठीक है। तो संथाल और चंपारण, संथाल और चंपारण आपको शॉर्ट नोट में पूछा है, ठीक है, पिछले बार, यानी 67वीं बीपीएससी। तो हो सकता है 68वीं बीपीएससी में ये लॉन्ग क्वेश्चन में डाल दे, ठीक है। तो ये आप मत कीजिएगा कि चंपारण और ये संथाल पूछ दिया है तो नहीं पढ़ करके जाना, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ये अच्छा से ही पढ़ करके, हिस्ट्री में है ही क्या, नो टॉपिक, टॉपिक में अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ढंग से पढ़ने में कितना, कल का मैं वीडियो बतलाया था उसमें 3-3 घंटा का मैं रखा था। 3 घंटा अगर 9 दिन में आपका पूरा के पूरा एकदम जीएस पेपर 1 अपना हो जाएगा, ठीक है, 9 दिन में ही। इसमें एक क्वेश्चन डेली, 1 से 2 क्वेश्चन डेली आप प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट नोट्स हो जाए या लॉन्ग नोट्स हो गया, लॉन्ग नोट्स का ही आप प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, शॉर्ट नोट में आप शब्दों के पाबंदी पर जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम जो है, टाइम आपका भागता जाएगा और मालूम चलेगा कि लॉन्ग नोट्स लिखने की आदत है, 3 और 4 पेज भरते चल गए। तो ऐसा मत कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में उसमें शब्दों की पाबंदी पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संथाल को भी अच्छे से पढ़ करके जाना है, संथाल विद्रोह। तीसरा 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, इसमें भी देखिएगा बिहार से रिलेटेड ही 1857 का विद्रोह पूछा है, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के भूमिका, बिहार यानी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। तो 1857 का विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का भूमिका के बारे में लिखे, या वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो 1857 इस बार के लिए ये वीवीआई हो गया, ठीक है। 1857 का विद्रोह आपको अच्छा से पढ़ करके, बिरसा आंदोलन भी इस बार पढ़ करके जाना है। बिरसा आंदोलन से भी शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है, लॉन्ग नोट्स भी पूछ सकता है। तो जितना अच्छा से अच्छा डीपली आप लोग, और पढ़ने से मतलब नहीं, जितना अधिक से अधिक आप लोग अच्छा से समझिएगा उतना ही क्वेश्चन अच्छा से लिखाएगा, ठीक है। आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग है।
अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो लास्ट में आप लोग एक आंसर लिखने का जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वही आपका एग्जामिनेशन हॉल में काम आएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह होगा, चंपारण सत्याग्रह इससे भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर होगा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी इस बार आने की कोई संभावना है। ठीक है, तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ लीजिएगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो इसमें बिहार के कौन कौन क्रांतिकारी भाग लिए थे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया आपका ये तीनों जो 7, 8, 9 जो है टॉपिक, गांधी जी, रविंद्रनाथ, नेहरू। ठीक है, तो पिछला बार आप देखिएगा 67वीं बीपीएससी में गांधी जी का आलोचनात्मक भूमिका पूछ चुका है, गांधी जी का आलोचनात्मक भूमिका पूछ चुका है। तो इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी। रविंद्रनाथ और नेहरू जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि गांधी जी नहीं पढ़िएगा। बीपीएससी का कोई अता पता नहीं है कि अभी क्या पूछ देगा। ठीक है, तो गांधी जी को भी आप लोग को पढ़ करके जाना है। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट नोट में गांधी जी डाल दे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे संथाल और चंपारण को आप लोग उनको शॉर्ट नोट में डाल दे। गांधी जी पूछा था लॉन्ग नोट में, और रविंद्रनाथ टैगोर देखिएगा कि शॉर्ट नोट में डाले हुए हैं 67वीं बीपीएससी में। तो गांधी जी तो पूछ दिया लॉन्ग में और रविंद्रनाथ शॉर्ट में पूछ दिया। ठीक है, तो पूरा सिलेबस आप ऐसा कंप्लीट करके जाइए कि लगे कि हाँ एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पूछा है 6 क्वेश्चन वहां पे पूछेगा, 6 में से 3 ही लिखना है। 3 को लिखने के लिए 9 ही टॉपिक तो कवर करना पड़ रहा है। 9 टॉपिक कवर करके 3 क्वेश्चन अच्छा से लिखा जा रहा, तो दिक्कत क्या है? अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से लिखा जाएगा। इसमें अगर 9 टॉपिक आप कवर करते हैं तो बहुत अच्छा से लिखा जाएगा। फर्स्ट पेपर में है क्या, जीएस पेपर फर्स्ट में आपका है क्या, जीएस पेपर फर्स्ट में मेन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री से आप 3 क्वेश्चन खूब आराम से कर लीजिएगा, ये 9 टॉपिक कवर करके। सेकेंड में आपका करेंट हो गया। करेंट का तो कोई अता पता नहीं है, करेंट कहां से पूछेगा, बिहार समसामयिकी हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया। तो करेंट सभी के लिए वर्चुअल है, इसमें कोई अस्थाई नहीं है कि बंधा हुआ कोई सिलेबस है कि ये 9 टॉपिक में से इसी में से पूछेगा। और कोई हाँ गेस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंट पे कुछ टॉपिक गेस करेंगे, इसमें भी 8 या 9 या 10 टॉपिक गेस करेंगे, लगभग उसी में से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सांख्यिकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप मेन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री और सांख्यिकी को अपना बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री और सांख्यिकी में नंबर कटता नहीं है, एकदम ठोस नंबर आएगा और सांख्यिकी ही आपका रैंक दिलवाएगा। बार बार बोल रहा हूं कि सांख्यिकी ही आपका रैंक दिलवाएगा। अगर सांख्यिकी नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचिएगा, और अगर इंटरव्यू तक पहुंच गए तो आपको सांख्यिकी ले डूबेगा अगर नहीं बनाए हुए हैं तो, क्योंकि रिटन में अच्छा नंबर आएगा नहीं और इंटरव्यू में आप फेल कर जाइएगा। यानी पूरे जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट में, इंटरव्यू में कितना भी अच्छा मार्क्स रहेगा, सांख्यिकी में अगर कम मिला हुआ, जीएस पेपर 1 का स्कोरिंग कम हो जाएगा, जिससे आप फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको स्टैटिक्स और हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है। करेंट का टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करेंट के टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, और लगभग उसको कवर कर लीजिएगा तो आपका जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैं बतलाया हूं 9 टॉपिक आप देखिएगा कि मेरे वीडियो में लगभग सब प्ले लिस्ट में जाइएगा, लगभग सभी का अच्छा से वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग को अगर वहां जाकर करके पढ़ना होगा तो आप लोग वे टू लर्न से आप लोग कवर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएगा आपको, मेरा बनाया हुआ वीडियो वहां पे अवेलेबल है।
ठीक है। और करेंट में मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बतला दूंगा, और करेंट का मैं डिटेल से भी टॉपिक है, लगभग 8 या 10 टॉपिक उसमें मैं डिटेल से बतलाऊंगा करेंट पे, ठीक है। और सांख्यिकी आप लोग को अपने से तैयार करना, या तो जहां से तैयार करिएगा कोचिंग से, या तो अपने सेल्फ स्टडी कर करके, या तो यूट्यूब के सहारा लेकर करके सांख्यिकी। और सांख्यिकी डेली एक प्रैक्टिस जरूर कीजिए सांख्यिकी क्वेश्चन का, ठीक है। जो प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका वही काम आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में प्रैक्टिस किया हुआ जल्दी से जल्दी बनाने पे आप लोग को फोकस रहेगा, और वहां पे स्मूथली आपसे स्टैटिस्टिक्स बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चीज है अभी प्रैक्टिस। अभी 10 से 15 दिन आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर राइटिंग आप कीजिए, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर राइटिंग जरूरी है, ठीक है दोस्तों। ये रहा जीएस पेपर 1 से संबंधित वीडियो। कल मैं बतलाऊंगा जीएस पेपर 2 से संबंधित, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पे मैं करेंट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है और करेंट को मैं डिटेल से बतलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।